नमस्ते। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्टीमेटली सोल का इमर्जेंस यही हमारे पास्ट को इरेज कर सकता है, हमारी उन पर्सनालिटीज़ को हटा सकता है जो हमको बांधे रखती हैं। अब भाई सोल को पास्ट तक पहुंचना आसान नहीं है, ये फैक्ट है। ये टेक्स मैनी ईयर्स, डिकेड्स, अक्सर लोग जानना चाहते हैं, सस्टेन्ड एफर्ट। ये और बात है कि ये कैरी ओवर होता है, ये जो आपके प्रयास हैं इस जन्म में सोल को पाने के, वो डिवाइन डेवलपमेंट बैंक जो कभी क्रैश नहीं होता उसमें डिपॉजिट होते हैं और भगवान इनमें बढ़ा करके देते हैं। तो नेक्स्ट लाइफ में जब हम आते हैं तो बहुत शीघ्रता से हम ऐसी चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं। और जब हमारा अकाउंट में कुछ है ही नहीं, कोई एफर्ट नहीं किया है, तो इस लाइफ में जब आते हैं तो फिर देखो ये दोनों यही डिफरेंस होता है कि अब 20-21 के बच्चे पूछे कहाँ जाओगे, क्या करोगे, तो कहता है मुझे पेरिस घूमने जाना है, वहाँ देखना है हमको, वहाँ की नाइट लाइफ देखनी है। या पौंडीचेरी भी आते हैं, कहते हैं कि सुना है वहाँ वाइन बहुत अच्छी मिलती है। ये एक होता है क्योंकि पास्ट अकाउंट में कुछ नहीं है। और ऐसे बच्चे होते हैं जो पास्ट अकाउंट में उन्होंने प्रयास किया हुआ है, तो उनसे जब माँ बाप पूछते कहाँ जाना है, पौंडीचेरी जाना है। इतनी गर्मी में जाओगे? हाँ। क्यों जाना है? हमको सीखना है दिव्यता की बातें, स्पिरिचुअल चीज़ें। तो अब कई माँ बाप तो वो अच्छा है साइकेट्रिस्ट के पास नहीं ले जाते, नहीं तो नहीं तो लोग कहते ये क्या क्या बातें हो रही हैं। तो यही अंतर होता है क्योंकि किसी के अकाउंट में वो चीज़ अब उस हद तक आ गई, वो लेकर के आया है। तो केवल हम अपनी पास्ट टेंडेंसीज को इनहेरिट नहीं करते हैं, हमारे सोल के प्रति किया हुआ एफर्ट भी हम इनहेरिट करते हैं। लेकिन फिर भी इट टेक्स टाइम। तब तक हम क्या करें प्रभु? कोई वाया जब रास्ते में हम जा रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर इसीलिए हर बार प्रभु आश्वासन देते हैं। गीता में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा। अब श्री अरविंद माता जी ने भी इस बात को बड़े सुंदर ढंग से अलग अलग थे। माता जी ने तो यहाँ तक कह दिया, जिसको मैंने एक बार हाँ कह दिया तो कह दिया, वो रिवोल्ट करके भी चला जाए तो मैं सदैव उसको मैं अपने को उसके लिए जिम्मेदार मानती हूँ। शी हैज टोल्ड टू दैट एक्सटेंट कि एक बार जो मुड़ गया, जुड़ गया, उसको मैंने यस कह दिया। यस कहने का अर्थ है कि आपके अंदर ये भाव जाग गया कि ये जगत जननी माँ है और यही मेरा जीवन है। तो आई डो नॉट फॉरगेट। श्री अरविंद ने यहाँ तक कि जब मृत्यु हुई थी यहाँ पर, मृत्यु की, और माँ बाद में बताती कि आई सी हर एवरी डे इन द सटल आश्रम। तो मृत्यु होती है और देखती हैं कि श्री अरविंद की गोल्डन सिंबल उसके माथे पर लगा हुआ है। 51 की बात है। तो माता जी पूछती ये क्या, इस पर भी आप क्या ऐसा अनुग्रह कृपा? क्योंकि बड़े गुस्सैल थी, बाद में सुसाइड करने की धमकी दे देती थी। श्री अरविंद कहते हैं हाँ, henceforth whoever departs here will not go to the domain of death but come straight to me। उसके बाद कितने ऐसे सुंदर सुंदर लोगों के अनुभव हुए। तो ये एक प्रॉमिस है लॉर्ड की। तो भगवान जब जब आते हैं, यहाँ तक कि नहीं कि अंदर भी आप उनकी शरण ले सकते हो, लेकिन अंदर शरण लेना थोड़ा वो हेरी फेरी जैसा रहता है। अंदर में है, कहा है, सुना है, जाना है कि नहीं है। कोई कहता है इम्पर्सनल है, कोई कहता है पर्सनल है, कोई कहता है ब्रह्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब माया है। तो आप कंसेप्ट्स में उलझे रहते हो। बहुत रेयर होती है सोल जिसके अंदर भक्ति जाग गई है। वो तो कई जन्म लांग चुकी है। भक्ति जाग गई है मीन्स यू आर राउंड द कॉर्नर। ट्रू भक्ति, हाँ, वो वाली भक्ति नहीं कि चलो थोड़ी देर हम गरबा डांस कराएं या जाके ढोल मंजीरे बजा दें, वो भक्ति की बात नहीं हो रही है। बट भगवान को स्वयं को देने की चाह जाग गई है। अगर ये जाग गया है तो वन इज ऑलरेडी वन इज ऑलरेडी कैरिड नाउ। लेकिन तब तक तो भगवान क्या करते हैं, कई बार मनुज रूप धारण करते हैं टू मेक इट सो ईजी। गीता में इसकी गॉड्स ओन एग्जाम्पल, अपने उदाहरण से हमको समझाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। साथ ही अपना एक कंक्रीट आश्रय। अब बोलो ऐसे कि श्री कृष्ण तो सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, अविनाशी हैं, अक्षितम हैं, अच्युतम हैं। आप सुन रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप किससे कनेक्ट कर रहे हो? वह पर्सनालिटी जिसको आप श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं। अगर वो पर्सनालिटी ना हो तो ये सारे टर्म्स यूज किए गए हैं डिवाइन के लिए, बट यू कांट कनेक्ट। ये किसकी बात हो रही है? कौन है जो अक्षितम है?
कौन है जो अच्युतम है, कौन है जो केशवम है, कौन ये। तो जब वो अर्थली पर्सनालिटी लेते हैं तो उसका एक अद्भुत आनंद होता है, और वो हमारे लिए जीवन यात्रा बड़ी सरल सहज हो जाती है, क्योंकि ये कठिन यात्रा है। तो पेज 17 पर उसका वर्णन है बड़ा सुंदर, कि सावित्री इस संसार में आई हैं मनुष्य का काम आसान करने के लिए, उसकी जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये इशू मनुष्य के वश में नहीं है। ये इतनी पास्ट पर्सनालिटी, क्या क्या माता जी कहती हैं एक जगह कि इफ देयर इज अ मोमेंट ऑफ एस्पिरेशन, जस्ट ए फेथ समटाइम्स, ऑल योर पास्ट कैन बी डिजॉल्व बाय द ग्रेस। ग्रेस के अंदर ये शक्ति है, सामर्थ्य है। तो उसमें प्रश्रय लेना हमारी यात्रा के दौरान यही समझदारी भी है। इट इज द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस विच टेल्स कि भाई भगवान में प्रश्रय लेके आगे बढ़ना जीवन में, हमारे विकास की यात्रा में यही समझदारी है। अब ये तो एरोगेंस है और हठ धर्मिता है और मूर्खता है कि नहीं हम क्यों लेंगे, हम अपने बल पर चढ़ेंगे। भगवान मना नहीं कहते हैं, इसे ओके फाइन, टू ईच हिज ओन पाथ। बट इट इज लाइक सेइंग कि मैं माउंट एवरेस्ट के भी परे, माउंट एवरेस्ट इज मच सिंपलर थिंग। मैं अकेला चढ़ूंगा, खुद ही अपने मैनुअल पढ़ लूँगा, अधिक से अधिक स्क्रिप्चर, मैं कुछ मैनुअल खरीद लूँगा, कुछ चित्र देख लूँगा, थोड़ा पढ़ लूँगा क्लाइमेट कैसा है, ऑक्सीजन की मैं एक अपने पास हंडी ले लूँगा और चढ़ूँगा मैं माउंट एवरेस्ट अकेला, मुझे नहीं चाहिए कोई हेल्प। तो डिवाइन विल से ओके ट्राई, नो प्रॉब्लम। ये कोई निषेध नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। आप 25 बार मर के अल्टीमेटली चढ़ जाओगे एक दिन। कब चढ़ोगे? जब एक दिन ऐसा गिर रहे होगे, सांस फूल रही होगी, एवेलिंग क्या आया होगा, भगवान कहेंगे दे दे हाथ, आगे अभी मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे होता है सॉल ऑफ टर्सियस की कहानी, कई लोगों की जगह मधाई हमारे चैतन्य महाप्रभु की। सॉल ऑफ टर्सियस सब क्रिश्चियंस को मारता था, परसिक्यूट करता था। एक दिन खुद वो सबको खदेड़ता खदेड़ता वो गिरा हुआ, मृत्यु से सामने खड़ी, प्यास लगी है, तो कह रहा है प्यास लगी है। तो वहाँ अचानक क्राइस्ट प्रकट होते हैं और कहते हैं पानी चाहिए? हाँ ले, मैं तेरे लिए आया हूँ। आप कौन हो? मैं हूँ जिनके शिष्यों को तुम मार के खदेड़। अरे आप मुझे क्यों पानी दे रहे हो? क्योंकि मैं तो सबको प्रेम करता हूँ। तो यहाँ क्रिश्चियनिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ, दोनों भिन्न है। जो क्रिश्चियनिटी ने उत्पात मचाया है, इट हैज़ मूव्ड फार अवे फ्रॉम क्राइस्ट। लेकिन क्राइस्ट आते हैं, वो देते हैं पानी। सॉल ऑफ टर्सियस उस दिन से उसका, इसको बोलते हैं कन्वर्शन, उसकी सोल कन्वर्ट होती है। ऐसी कन्वर्ट होती है कि वो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का जो काम किया तो इसने किया। अब वो एकदम राउंड अबाउट हो गया। यही अशोक के जीवन में नरसंहार कर रहा है, अचानक बुद्ध प्रकट होते हैं। किसको सिखाने आए नॉन वायलेंस का पाठ? क्योंकि वो सोल रेडी हो गई है थ्रू ऑल दिस काइंड ऑफ एब्सोल्यूट सुपरनैचुरल डार्कनेस है, जहाँ सारी रणभूमि भरी पड़ी है मृतकों से, शवों से, जिनको इसने मारा है अपनी रक्त रंजित तलवार से, गद्दी पे बैठने के लिए, टू प्रूव ए पॉइंट। और उस समय बुद्ध आते हैं। हो गया? क्या हो गया? हो गया, तेरा सम्राट बनना था ना? हाँ बन गया। किसका सम्राट बना है? सारी भूमि का सम्राट। अच्छा, पर तुम हो कौन? कहते मैं भी सम्राट हूँ। बुद्ध कहते हैं तुम कहाँ के सम्राट हो? कहते मैंने अपने आप पर विजय पाई है। ये क्या होता है? बस चल मैं तुझे बताता हूँ। अशोका बिकेम द ग्रेटेस्ट। पूरा बुद्धिज्म का जो स्प्रेड हुआ इंडिया में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ऑल बिकॉज ऑफ हिज पेट्रोनेज। तो भगवान आज नहीं तो कल एक पॉइंट आएगा, बिना महामाया की परमिशन के आप क्रॉस ओवर भी नहीं कर सकते उस बाउंड्री को। तो समझदारी तो ये कि शुरू से ही कहो कि किंडरगार्टन से ही हम आपकी क्लास में एनरोल कर लेते हैं। चलना तो पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट, बट सो मच मोर ब्यूटीफुल। भगवान आपको ले जा रहे हैं पढ़ा सुरक्षा करके। तो यहाँ उसका वर्णन है, सावित्री ने मानव देह धारण किया है, तो उनके व्यक्तित्व का वर्णन है। और हम इसको डिवाइन मदर से जोड़ सकते हैं। लोग पूछते हैं आश्रम में आते हो क्या मिलता है? तो दो तरह के उत्तर होते हैं। एक उत्तर होता है डाइनिंग रूम में हमको खाना मिल जाता है,
रहने के लिए हमको एक छोटा सा कमरा मिल जाता है, उसमें भी लोग बड़े दुखी होते हैं, कहते हैं कमरा ऐसा मिला वैसा मिला। डाइनिंग रूम में रोटी नहीं बनाते, ये भी पूछते हैं। अब पहले तो खाना चाहिए, अब रोटी भी चाहिए, फिर वो बाद में गुलाब जामुन भी चाहिए, ये सब चाहिए। तो एक ये उत्तर होता है कि हमको क्या क्या मिलता है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है। तो दूसरा उत्तर होता है हमको माँ मिलती है। दीवार का ओरिजिनल डायलॉग क्या है, तुम्हारे पास, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब है, तुम्हारे पास क्या है? बड़ा इंट्यूटिव है, पता नहीं कहाँ से कहता है मेरे पास माँ है। अब वो कहता है, अब देखिए स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है। आपको ठीक है माँ है, लेकिन माँ के होने से क्या है, क्या मिल गया आपको? तो मैं तो ये कहता हूँ खुशी मिल गई, मुस्कान वापस आ गई, हृदय आनंद से भरा रहता है। अब ये जो मिलता है ना, ये आप संसार में ये नहीं मिल सकता ऐसे, जब तक वो एक स्पेशल ग्रेस। आपके पास सब चीज़ें हैं, लेकिन आप कारण ढूंढ लोगे, ढूंढ ढूंढ के। वो तुम्हारी साड़ी में वहाँ पे दाग कैसे है वही ढूंढोगे, तो नहीं, ये दिस इज ए जनरल स्टेटमेंट। तो वो एक वहाँ पे दाग कैसे है वही आपने ढूंढ लिया। तो ये एक एटीट्यूड है व्यक्ति का। तो भगवान हमको क्या देते हैं जो हम ना जाने क्या क्या करके पाने की चेष्टा कर रहे हैं। ज्ञान यूं ही दे देते हैं, खोल देते एक दरवाजा, ज्ञान टप टप करता है, फिर धीरे धीरे नल का बढ़ता है, स्ट्रीम होती, फिर ब्रह्मपुत्रा की तरह आने लगता है। आप कहते हो प्लीज थोड़ी देर चैन दे दो, वो दे देते हैं, यूं ही दे देते हैं। प्रेम जिसको आप खोज रहे हो, अरे कोई मुझे प्रेम करे, कोई मुझे प्रेम करे, अब इतना प्रेम बढ़ देते हैं आपको समझ नहीं आता आप किसको किसको प्रेम करो। पूरे विश्व को आप प्रेम कर रहे हो, लेकिन वो फिर भी स्टोर बढ़ता जा रहा है। इट इज स्वेलिंग लाइक ए वास्ट टाइड। आनंद, इससे खुशी मिल जाए, उससे खुशी मिल जाए, इतना आनंद दे देते हैं कि आपको संभाले नहीं संभालता है। शांति, शाश्वत शांति। सामने में कुरुक्षेत्र हो रहा है, आप लड़ भी रहे हो, कोई पूछो क्या हाल है, शांति है, ग्रेस है। शांति की एक इमेज है, उसी से ये पढ़ेंगे। शांति के ऊपर चित्र बनाने को किसी को कहा गया। सबने, कोई किसी ने एक स्पष्ट आकाश, नील गगन, कोई क्लाउड नहीं बनाया, किसी ने एक इंद्रधनुष बनाया, किसी ने एक बगीचा बनाया जिसमें खूब सारे फूल खिले हैं। अलग अलग लोगों ने अपना अपना बनाया, लेकिन जो बेस्ट प्राइज मिला वो एक ऐसे चित्र को गया जिसमें बादल गरज रहे हैं, ऐसा चित्रण है, बारिश, बिजली चमक रही है, भयानक तूफान आया हुआ है। तो कहा इसमें, इसको शांति का सिंबल इसमें कैसे है? कहा ध्यान से देखो, उस दृश्य में, चित्र में एक वृक्ष भी बना है, वृक्ष के अंदर एक चिड़िया है जो बैठी हुई है एक टहनी के ऊपर, बड़े शांत भाव से देख रही है। जो मृत्यु के नर्तन में अमृतत्व का गीत गा सके वह शांत है। दैट इज व्हाट इज श्री कृष्णा एंड द गीता। तो यहाँ उसका वर्णन है, भगवान का स्पर्श से क्या होता है। भगवान के स्पर्श से क्या होता है? एज माइट ए सोल फ्लाई लाइक ए हंटेड बर्ड, escaping with tired wings from a world of storms, and a quiet reach like a remembered breast, in a haven of safety and splendid, soft repose, one could drink life back in streams of honey fire, recover the lost habit of happiness. जैसे एक चिड़िया जिसके पीछे बहेलिए का तीर पड़ा है, ये ना जयंत की स्टोरी। बहेलिया कौन है? स्वयं भगवान है। क्या? एक कुश उठा करके फेंक देते हैं और वो भागता है, वो कौवा त्रिलोक में जाता है। मुझे शरण शरण कहते हैं, जहाँ से तुझे तीर स्टार्ट हुआ है वहीं जा, अंत में जाता है और शरण देता है प्रभु राम की। तो वैसी यहाँ इसकी बात है कि जैसे एक बहेलिया उसके तीर से भागी हुई एक चिड़िया जो बचने का प्रयास करी, और बचने का भी प्रयास करी, तो वहाँ साथ में स्टॉर्म, आंधी तूफान चल रहा है, मतलब कठिनाई पे कठिनाई। वह अचानक अगर ऐसे घर पहुंच जाए जहाँ उसको जाते, अरे ये तो मेरी माँ का घर है, मेरी मम्मी का घोंसला है, और वहाँ जा कर के सांस ले चैन की कि अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जैसा प्रतीत हो उस अवस्था में, वैसा ही प्रतीत होता है जगन माता की शरण में जाकर। तो यहाँ पर उसका बड़ा सुंदर वर्णन है और नेचुरल है, जिन लोगों ने अनुभव किया है। इट इज सो क्लियर इन ए हेवन ऑफ सेफ्टी। केवल सेफ्टी नहीं है, जगन माता फिर क्या कहती हैं? कहती हैं, बच्चे अब इसको इमेज को एनलार्ज कर दीजिए, बर्ड इज द सोल, माँ मेरे पीछे, तो जा तेरे लिए अंदर में खीर बनाई रखी है, तेरी जो फेवरेट खीर है ना माँ, लेकिन ये आ रही मैं देख लूंगी, यू डोंट वरी, माँ बड़े भयानक हैं ये, तो खीर खा। आप खीर खा रहे हो, स्प्लेंडेड सॉफ्ट रिपोज, बिछौना भी बिछा हुआ है, जाके वहां रेस्ट कर ले खा पी के। माँ ये सब, तो माँ ये बताती हैं कि ये हम सबको एक द्वार और चाबी दी गई है, तुम लोग खोलने का प्रयास नहीं करते हो। और अचानक जिस दिन आंधी तूफान होता है ना, उस दिन कहते हो हम कहाँ जाएं, किसी ने कहा था अंदर जाओ भगवान को पुकारो। इट्स ऑफ कोर्स वो और बात है कि भगवान सर्वत्र हैं, आर्त भाव से पुकारने से आते हैं, लेकिन जिसको ये चाबी मिल गई कि बड़ी सिंपल हो जाती है जिंदगी, सिंपल, सुंदर, सहज, सामर्थ्य से भरी हुई, शक्ति से परिपूर्ण, शांत। क्यों? क्योंकि उसको पता है माँ देख लेंगी, मुझे अपना काम करना है, मैं उस पर फोकस्ड रहूं, शी विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। तो ऐसा प्रतीत होता है। तो उस तरह से हमको जीवन यात्रा जीनी है। रिकवर द लॉस्ट हैबिट ऑफ हैप्पीनेस। जीवन में जब बच्चा पैदा होता है, अब लोग कहते हैं कि रोता है, वो तो एक फिलॉसफी बना दी उन्होंने बच्चे के एक छोटे से रोने के ऊपर। थोड़ी देर के बाद वो किलकारी भी भरता है, हंसता है, धीरे धीरे पहले उसकी हंसी छिनती है, पूतना नाम के रिलेटिव्स आते हैं, अजीब सा है, शुरू हो जाता है वहाँ से। कोई बेटी पैदा हुई है, थैंक गॉड, अब ये नहीं, मतलब आप अब वो खुश नहीं, उनको खुशी नहीं देखना है, तो कोई ना कुछ तो डिफेक्ट होना ही चाहिए उसके अंदर, बड़ा काला है, ये सब शुरू कर देंगे। तो पूतना विष पिला रहे हैं, और फिर और थोड़ी देर बाद अब स्कूल जाता है, वहाँ भी हंसी छिन जाती है, यहाँ पर तुम पढ़ने आए हो। अब मैं तो अपनी घटना याद आ रही कि मुझे हंसने की बड़ी विचित्र आदत थी। अब वो क्लासरूम में हंसना, अब एक बार हंसी के लिए मुझे पनिशमेंट मिल चुका है, 2 ही बार मैं क्लास से बाहर आ गया हूँ। एक बार वो हर चीज़ में हाथ खड़ा करके, तो टीचर ने मना भी किया, तो तुम नहीं टेल अदर, फिर भी मैंने हाथ खड़ा कर दिया, गेट आउट ऑफ द क्लास। तो वो कर, एक बार जब मैं हंस रहा हूँ, अब अनकंट्रोलेबल लाफ्टर, मुझे खुद नहीं पता क्यों हंस रहा था, तो इसलिए जो हंसते हैं उससे मुझे कोई समस्या नहीं होती है, मेरी खुद की बीमारी। तो उन्होंने टीचर ने बहुत मना किया, अब वो जितना मना करे मुझे हंसी आए, मुझे उनको देख के हंसी आए, वो मुड़े तो हंसी आए, इधर मुड़े तो हंसी आए। तो टीचर ने कहा गेट आउट। तो मैंने कहा अब ठीक है, मैं बाहर जाके हंस लूँगा, टू माई हार्ट्स कंटेंट। तो बाहर जाके मैं हंस रहा था, तो इतने में वो अंदर जल भून रही है। अब भगवान की कृपा, अब वो जो कॉन्वेंट्स की मदर होती हैं वो आ गई, मतलब माँ का कोई ना कोई रूप आ ही जाता है। तो उसने कहा भाई यार यू स्टैंडिंग आउट, क्लास में फर्स्ट आने वाला लड़का बाहर क्यों खड़ा है? तो मैंने कहा आई वॉज लाफिंग सो आई बीन टर्न्ड आउट। व्हाट? बिकॉज यू लाफिंग? जाके उन्होंने इतना डांटा, अब वो डांट नहीं तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। स्ट्रेंज। तो अब समटाइम्स यू आर फॉर्चुनेट कि तुम्हारी हंसी छिनती नहीं है, बीच बीच में तुम्हें रोने के अवसर आते हैं। कौन है जो इस पार्थिव जगत से जाएगा बिना रोए? पर वो रुदन में भी भगवान कहीं ना कहीं आके कोई ना कोई रूप में आप हंसा ही देते हैं कि देख मैं खड़ा हूँ, तो वो आपको वही दृश्य जो रुला रहा है वो अम्यूजिंग लगने लगता है। तो सबसे पहली चीज़ भगवान क्या देते हैं? लॉस्ट हैबिट ऑफ हैप्पीनेस। फिर तीसरा जो छीनता है इस खुशी को, वो जहाँ जॉब करते हैं वो छीन लेता है। फिर चौथा कौन छीन लेता है? पति या पत्नी छीन लेते हैं। तो दिस इज हाउ वी लूज द हैबिट ऑफ हैप्पीनेस। होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि यही नियम है, इट शुड चेंज, बट आम तौर पर क्यों? क्योंकि हम ईगो मोड से ऑपरेट करते हैं, डिवाइन का हमारे लाइफ में कोई स्थान नहीं है। तो रिकवर द लॉस्ट हैबिट ऑफ हैप्पीनेस, फील हर ब्राइट नेचर्स ग्लोरियस एम्बियंस।
वहाँ जाते ही आपको सुरक्षित महसूस हो रहा है, प्रकाश, ग्लोरियस एम्बियंस, उस वातावरण में सांस लेके ही अच्छा लग रहा है। लोग अक्सर पूछते हैं पौंडीचेरी में अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा मालूम नहीं, जाने के बाद दुख हुआ। किसी किसी को ऐसे भी होता है थोड़ा आगे, बिकॉज समथिंग विद इन अस फील्स, क्या है पिन पॉइंट करना मुश्किल है, ये है। एंड प्रेन जॉय इन हर वार्मथ एंड कलर्स रूल। अब वो जाके आप अपने वस्त्रों को झाड़ते हो अच्छे से, जाके माँ बाहर युद्ध लड़ रही हैं, आपके लिए उन्होंने स्पा और बाथ टब में सब तैयार किया हुआ है। तो दिस इज द वे हम जीवन में, ये जो लंबी यात्रा है, कष्ट की यात्रा है, बहुत सारी इसमें चीजें आएंगी, अच्छी बुरी, साधु असाधु सब आएगा। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ के जाते हैं तो श्री कृष्ण जैसा कहते हैं पंथा दुरत्या, लेकिन तुम आनंद में जाओगे। यही तो डिफरेंस है अर्जुन में और कर्ण में। कर्ण है, साथी कौन है? उसका सारथी शल्य। अब शल्य क्या करते रहते हैं कर्ण को? कर्ण को बार बार कह रहे, कर्ण देखो ज्यादा तुम अर्जुन से मत, बहुत भयानक है वो, उसके पास ऐसे तीर हैं, चलाएगा ना तुम बचोगे नहीं। अब थोड़ी देर बाद कर्ण कहते हैं शल्य तुम हो किस तरफ? इट इज अ सिंबल ऑफ द माइंड इन अस, फिल्स अस विद डाउट। फिफ्थ कॉलमनिस्ट जो हमको फेथ से जीवन नहीं देने देता है, फिफ्थ कॉलमनिस्ट जो युद्ध में ना, वो 5वें लेवल पे जो खान सामे ये सब होते हैं, अब उनको कहा जाए सामने आके युद्ध लड़ो तो क्या करेगा? हर कोई व्यक्ति चाइना टाउन की तरह थोड़ी होता है कि वो कहीं से भी आया वो युद्ध लड़ेगा। एवरीबडी इज नॉट। तो ये जो शल्य जब सारथी है तो ये है कि कर्ण जैसा योद्धा भी कब कपा रहा है बीच बीच में कि पता नहीं क्या एम्बिशन से, एंग्जाइटी में है कि मैं हरा पाऊंगा कि नहीं। और वही अर्जुन, कृष्ण जी ने बागडोर संभाली है। तो ऐसे ऐसे बाण कर्ण के पास है, अर्जुन ने तो चलाए नहीं, अर्जुन के पास थे बड़े डिवास्टेटिंग, ही नेवर यूज देम। यही फर्क है, ही कुड हैव यूज सच एरो जिससे वो सारी कौरव सेना ध्वस्त हो सकती थी, लेकिन बहुत नुकसान होता। पाशुपत अस्त्र किसी के पास नहीं था, अर्जुन ने कभी नहीं यूज किए। कर्ण के बाद दो थे जो सबसे भयानक थे। एक था वो शक्ति, वंस यू कैन यूज इट, बट वो अमोघ है, और श्री कृष्ण ने उसका तोड़ ढूंढ लिया। किसी को पता नहीं, अर्जुन को भी पता नहीं कि क्या हो रहा है। घटोत्कच आ गया, घटोत्कच को सामने रात को ही क्या कर रहे हैं, रूल तोड़ रहे हैं। तो ही टेक्स केयर, ही डिडंट नो कि डेथ हैज पास्ड बाय हिज साइड। दूसरा, जब वो तक्षक को, सर्प को डालता, वो अक्सर लोग कहते हैं कि उसमें क्या था जो अर्जुन नहीं उसको रीड कर पाया। रीड इसलिए क्योंकि वो सर्प की गति है, वो विशाला तो है ही, लेकिन वो जैसे सांप चलता है ना, यू कैन प्रेडिक्ट विच वे इट विल कम। तो अर्जुन बिफोर ही कैन रियलाइज कि वो किधर से आ रहा है वो तीर, श्री कृष्णा नोस कि ये इस, तो वो हल्का सा बस अंगूठा प्रेस करते हैं और रथ भूमि में आ जाता है, और वो उसके डायमंड को जो मुकुट है उसको लेता हुआ चला जाता है। ही सेव्स हिम सेवरल टाइम जयद्रथ के केस में। तो ये डिफरेंस होता है कि तब भगवान, हमको प्रतीत होता है युद्ध हम लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान हमारी तरफ से लड़ रहे हैं। तो संसार में यदि शकुनी की काउंसिल चुननी हो और भगवान का साथ चाहिए, तो महाभारत ही पहले तो कई चीज़ें सिखाती, लेकिन सबसे बड़ी बात, चूज unarmed, alone, Shri Krishna, even if his entire army is on the other side. तो यहाँ उसका वर्णन, इससे हम लोग रुकेंगे। कौन लेकिन उनके पास आ सकता है? माँ के पास जाने के क्वालिफिकेशन क्या है? कौन सी जाति का होना चाहिए? कौन से रिलीजियस फेथ का होना चाहिए? कैसा होना चाहिए व्यक्ति? तो उसका भी अब आगे वर्णन हो रहा है। हम लोग सुनते हैं ना कि शिव जी को प्रसन्न कर दिया जाता है 3 बेलपत्र। बाय द वे, बेलपत्र इतना आसान नहीं होता है लाना। अब हमारे गांव में होता था, अभी अगर आप ढूंढो, मैं तो यहाँ बोलता हूँ बेल का वृक्ष बता दो, मुझे उसके फ्रूट का जूस पसंद है। इट इज नॉट एज इजी। बेल इज द पावर ऑफ कॉन्टिनेंस। बेलपत्र फिर भी मिल जाएगा। बेल जो फ्रूट है उसका नाम माने दिया है पावर ऑफ कॉन्टिनेंस, तपस्या है उसमें, इसीलिए उसका बड़ा मीठा होता है,
चखा होगा ना, कुछ लोगों ने तो खाया है. सम पीपल आर अनफॉर्चुनेट, दे हैव नेवर टेस्टेड बेल का फ्रूट. तो बेल का शरबत, हाँ, तो वो इतना इजी नहीं है. जब आप इस तरह की, अब उसमें फ्लावर नहीं हो रहे हैं, वो पत्तियां निकल रही, वो शिव को प्रिय है. कृष्ण जी को प्लीज करना और भी कठिन है. ऐसे बड़े मनमोहन हैं आप कह लीजिए, पर कुरुक्षेत्र है तो है. या तो आप एकदम, इवन इफ यू लीव अबैंडन एवरीथिंग, सडनली ही विल अबैंडन यू. वो गोपियों का ना, बिकॉज ही हैज टू मेक यू ग्रो. वो तो आपको विकास के रास्ते से ले जा रहे हैं. तो ही विल हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक. उनको बड़ा मजा आता है इस ओरिजिनल गेम, छुपन छुपाई. शिव जी तो पहले कहते हैं कि कम, पहले भस्म हो जा, भस्म दे दे अपनी तो तुझे मोक्ष. इट्स वेरी डिफिकल्ट. लेकिन जगन माता, यहां उसका वर्णन देखिए. ए डीप ऑफ कंपैशन, ए हस्ट सैंक्चुरी, हर इनवर्ड हेल्प अनबार्ड, ए गेट इन हेवन. कुछ कहती नहीं है. कितने लोगों का ये अनुभव है माँ के साथ. इनवर्ड हेल्प, मुस्कुरा के, कुछ क्षण देख के, कुछ बिना कहे, और उनका जीवन बदल जाता था. कुछ क्षणों का वो स्पर्श, संपर्क, दर्शन, चेंज देयर लाइव्स, ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स. हर इनवर्ड हेल्प अनबार्ड, ए गेट इन हेवन. लव इन हर was wider than the universe. माता जी एक जगह कहती हैं, जब किसी ने उनके छाती पे छिपकली गिर गई, हाँ, माने कहा आई एम दी मदर. हर व्यक्ति मुझे प्रिय है. कीट पतंगे, वो पेड़ वृक्ष, हम सब इस कहानियों को जानते हैं. पेड़ पौधे, छिपकली, कुत्ता, बिल्ली, डोंकी माँ का प्रिय. बैल, उसके नाम थे ओजस, शायद दूसरे का तेजस था में, बट एक तो ओजस, ओजस एंड तेजस. मतलब हर किसी का ख्याल रखती थी माँ. कौवा, वो माँ के हाथ से खाएगा. एक दिन चंपक लाल जी देने चले गए तो चला गया, नहीं चाहिए उसको. तो हम लोग उनको सीमित कर सकते हैं कि शी इज ओनली मदर ऑफ श्री अरविंदो आश्रम पांडिचेरी. ये हमारी सीमा है, माँ की नहीं है. ए डीप ऑफ कंपैशन, हर्स्ट सैंक्चुरी, जाते ही परम शांति का आभास. हर इनवर्ड हेल्प अनबार्ड, ए गेट इन हेवन. एक द्वार खोल देती थी. लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स. द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट. माँ से एक बार रविंद्र जी ने पूछा, माँ मेरे परिवार अचानक आ गया है यहाँ पे, तो दे आर लुकिंग, उनको रहना. अब रविंद्र जी काम देते हैं सबको, मतलब ही इज द बिग मैन इफ यू वांट टू पुट इट. तो माँ कहती है मेरा तो बस चले तो मैं सारे संसार को यहाँ एकोमोडेट कर लूँ, लेकिन बाहरी साधन लिमिटेड हैं. तो कोई बात नहीं है, जहाँ भी हैं, जो भी खुले हैं माँ श्री अरविंद के प्रति, और बाकी सबका मैं उनको पता भी नहीं अनकॉन्शियसली, लेकिन उनका कार्यभार संभालती हूँ. कितने लोग जब वो डिपार्ट करते थे, उनकी प्रेयर्स आती थी माँ के पास. पूरा एक इतिहास है, कहानी है, जिसकी हम लोगों ने कई बार बात की है. तो ये जीवन का राह कठिन है, और इसमें बहुत कुछ जाता है. भगवान केवल देते नहीं हैं, वही देते हैं, हरते भी हैं, और हरने में उनकी ज़्यादा ग्रेस होती है. देते हैं हम, उससे जब चिपक जाते हैं कहते हैं अच्छा ज़्यादा ही अटैच हो रहा है तू. किंडर गार्डन में कहते हैं ओ ले चल ठीक है, पर जब जब आगे बढ़ना होता है क्लास, आप बोलोगे नहीं मैं इसी क्लास में बैठूंगा, तो फिर भगवान के कहते कि नहीं यू हैव टू कम. लेकिन इन सब के बीच में, इन सब के बावजूद महाकुरुक्षेत्र है, समर है, संग्राम है, अंधकार है, विनाश लीला भी हो रही है. हमको कैच केवल उस फ्लूट के नोट को करना है, उस स्माइल का स्मरण करना है. द स्माइल दैट सेव्स. उन हाथों को देखना है जो सदैव सुरक्षा देने के लिए खड़े हैं. उस हृदय के संपर्क में रहना है जिस हृदय में सारी सृष्टि समा सकती है, क्योंकि उसी हृदय से सारी सृष्टि
का सृजन हुआ है। नमस्ते।